यूपी बोर्ड कक्षा 7 एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 5 सामान्य फसलें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक सही होगा और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बलुई दोमट, ऑप्शन नंबर बी है दोमट, ऑप्शन नंबर सी है काली कपास मिट्टी या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि जो हम लोग ज्वार की खेती करते हैं उस किस मिट्टी पे करते हैं उसको हम लोग बलुई दोमट मिट्टी पर करते हैं। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी पे हम लोग कपास की खेती करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ज्वार में नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तो ज्वार में जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है कितने प्रतिशत यानी कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पॉइंट नंबर 2 है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पॉइंट नंबर 3 है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप लोग किसी ज्वार की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ज्वार की फसल में पोटाश प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सेकेंड है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, थर्ड है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्वार की फसल में हम पोटाश का इस्तेमाल कितना करते हैं? जो पोटाश होता है वो हम लोग 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बाजरे की संकुल प्रजाति है। पहला ऑप्शन है ICMB 115, दूसरा है WCC 75 या BK 560 या उपरोक्त में से सभी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा WCC 75 ये आपकी बाजरे की संकुल प्रजाति है। प्रश्न नंबर 5 है, बाजरे की संकर प्रजाति है। ऑप्शन नंबर का है पूसा 322, दूसरा है पूसा 23 या तीसरा ऑप्शन है ICHH 451 या ऑप्शन नंबर 4 है इसमें उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा पूसा 23 आपका बाजरे की संकर प्रजाति है। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पे दे रखा है बाजरा BK 560 कितने दिन की फसल है? तो जो बाजरा BK है 560 ये आपकी 80 से 90 दिन की फसल है, यानी कहीं ना कहीं ये जो बाजरा BK है ये 80 से 90 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, दीमक के नियंत्रण हेतु कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है गामा BHC 20EC। इस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है दीमक के नियंत्रण हेतु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बाजरे की संकर प्रजाति से कितने कुंतल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है? तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? 24 से लेकर के 25 कुंतल जो आपकी फसल होती है प्रति हेक्टेयर बाजरे की संकर प्रजाति से प्राप्त होती है। पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग
ये क्या है, किसकी प्रजाति है, तो पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग लंबे फसल वाले प्रजाति हैं। अगला है, दाने के लिए ज्वार का बीज कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो दाने के लिए जो ज्वार का बीज होता है 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है, बैगन की बुआई हो तो कितने ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो बैगन की बुआई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। अगला है, लौकी के बीज से खाली स्थान से उपचार किया जाता है। तो लौकी के बीज का हम किससे उपचार करते हैं, तो रोगार अथवा डाईमिथोएट। या तो हम रोगार का इस्तेमाल करें या तो हम डाईमिथोएट का इस्तेमाल करें, जिससे हम लौकी के बीज का उपचार कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, बैगन की खेती के लिए कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। तो अगर आपको बैगन की खेती करनी है, आपके पास हेक्टेयर में ज़मीन है, तो आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही और तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। जैसे कि पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, ज्वार की फसल दाने एवं चारे दोनों के लिए बोई जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। जो हम ज्वार बोते हैं वो दाने के लिए भी बोते हैं और भैंस उसके चारे के लिए भी बोते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, चारे के लिए ज्वार का बीज 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चारे के लिए हम कितना ज्वार का बीज इस्तेमाल करेंगे, तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे चारे के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड है, कथन नंबर 3 कह रहा है कि दाने के लिए ज्वार का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दाने के लिए अगर हम ज्वार का बीज का इस्तेमाल करेंगे तो कितना लेंगे, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, दानों के लिए ज्वार की फसल 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। जो दानों के लिए जो ज्वार की फसल होती है उसके लिए 115 दिन का समय लगता है और इसमें ये पक कर के तैयार हो जाती है। बाजरे की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत है, क्योंकि इसके लिए बलुई और दोमट दोनों चाहिए। ठीक है, सिर्फ दोमट से काम नहीं चलेगा, बलुई भी चाहिए और दोमट चाहिए, तब वहाँ पे बाजरे की खेती उपज अच्छी हो पाएगी। बाजरे की बुआई से पहले बीज की थीरम से उपचारित करते हैं। ये बात गलत है, थीरम से हम लोग इसका उपचार नहीं करते हैं। आलू का प्रमुख रोग क्या होता है, पिछैती झुलसा। बिल्कुल सही है। इस समय ठंडी का मौसम चल रहा होगा, अगर ज़्यादा ओला पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उसके पत्ते होते हैं झुलस जाते हैं, इसी को हम कहते हैं पिछैती झुलसा। राधे चना की प्रजाति है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो राधे एक चना की प्रजाति कहलाती है। रचना मटर की प्रजाति है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो रचना है एक मटर की प्रजाति है। फली भेदक चने का प्रमुख कीट नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि फली जो भेदक है कहीं ना कहीं एक चने का कीट होता है। हरा तेला बैगन का कीट है, बिल्कुल सही है। चने की बीज का उपचार थीरम नामक रसायन से करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऊपर क्या दे रखा था, बाजरे की बीज का जो उपचार है थीरम से करते हैं। ये बात ऊपर गलत थी, लेकिन ये चने का बीज होता है उसका हम लोग जो उपचार करते हैं वो कहीं ना कहीं थीरम नामक रसायन से करते हैं। बैगन के बीज की मात्रा 400 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, ये बात गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 को, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाएं, जो कि ऑलरेडी आपका मिला हुआ है, आपको सिर्फ इस प्रकार से नोट कर लेने हैं। जैसे ज्वार यहाँ पे दे रखा है, इधर मऊ रानीपुर। बाजरा है, इसकी कौन सी प्रजाति है, बी के प्रजाति, बी के 560, ये बाजरे की प्रजाति है। मटर ये आपका परड़ा है। उसके बाद कुटाई बैगन की। फल भेदक किस में लगता है, चने में। आलू
एक कंद आपका होता है, लौकी, पूसा, मेघदूत इसका है, मटर, हरी फली की डिब्बा बंदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? सो आंसर में लिखेंगे, मैदानी क्षेत्रों में आलू 325 से लेकर के 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 200 से लेकर के 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड कहता है, आलू का बीज प्रति हेक्टेयर कितना प्रयोग किया जाता है? सो आंसर में लिखेंगे, आलू के बीज का प्रयोग 20 से लेकर के 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बाजरे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में बाजरे का उत्पादन कितना होता है? तो 25 से लेकर के 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर आपका बाजरे का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बाजरे की फसल लगभग कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? तो जो बाजरे की फसल होती है वो 80 से लेकर के 100 दिन तक पककर तैयार हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, 80 से लेकर के 100 दिन तक। बाजरे की फसल में दीमक का नियंत्रण किस कीटनाशक से करते हैं? तो गामा, जिसका नाम क्या है, जो बाजरे में अगर दीमक लग जाता है, दीमक का आपको नियंत्रण करना है तो क्या आपका इस्तेमाल करेंगे? कौन सा कीटनाशक? उसका नाम है गामा BHC20EC। इस कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दीमक से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, बाजरे की खेती में कंडुआ रोग के नियंत्रण हेतु कौन फफूंदी नाशक प्रयोग करते हैं? सो आंसर में लिखेंगे, कार्बेंडाजिम अथवा कार्बोक्सिन अथवा कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करिए या तो कार्बोक्सिन का इस्तेमाल करिए, जो कि बाजरे की फसल में जो कटुआ रोग लग जाता है उसके उपचार हेतु। प्रश्न नंबर 7 है, ज्वार की फसल में उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? तो ज्वार की जो फसल होती है उसमें उर्वरक की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है, ये आपसे पूछ रखा है। सो आंसर में लिखेंगे, इसमें हम लोग नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस P 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाइट्रोजन की जो ज्वार की फसल में जो उर्वरक की मात्रा होती है, इसका यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिया गया है 100, 60 और 40। अगला प्रश्न है, ज्वार की संकर प्रजातियों के नाम बताएं। कुछ संकर प्रजातियाँ ज्वार की दे रखी हैं, उसके नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला यहाँ पे दे रखा है CHS 1, 2, 3, एक आपका ये है। दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है CMB3, चौथा है शंकर ज्वार टा 22 T8B। ये कहीं ना कहीं आपकी एक संकर प्रजाति है जो ज्वार की है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। अगला है, ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? सो आंसर में लिखेंगे, जुलाई का दूसरा सप्ताह जो होता है वो ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त समय रहता है। तो ध्यान में रखेंगे, जुलाई का 2nd वीक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वार के बीज को ज़मीन में कितनी गहराई पर बोते हैं? तो जो ज्वार की बीज होती है वो ज़मीन की कितनी गहराई पर बोना चाहिए? 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर गहराई जुताई करने के पश्चात दूसरी जुताई में आपको ज्वार की बीज को बो देना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, बैगन की 2 संकर प्रजातियों के नाम लिखिए। तो बैगन की 2 संकर प्रजाति है, पहला है पूसा हाइब्रिड 1, ठीक है। सेकंड है पूसा हाइब्रिड 36। ये आपकी जो बैगन की 2 संकर प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बाजरे के लिए बीज प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम प्रयोग किया जाता है?
तो बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम बीज हम इस्तेमाल करेंगे? ये 4 या 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। गोल लौकी की दो प्रजातियाँ लिखिए। जो गोल लौकी होती हैं, ठीक है, उससे गोल लौकी की 2 प्रजातियाँ आपको बतानी है। कौन कौन सी हैं? तो एक आपका है पूसा प्रोलिफिक राउंड, ठीक है। दूसरी है पूसा संदेश। एक आपका पूसा प्रोलिफिक राउंड है, दूसरा है पूसा संदेश। ये आपकी 2 गोल प्रजातियां हैं लौकी की। अगला प्रश्न है, ज्वार की फसल में खाद तथा उर्वरकों की मात्रा देने का समय एवं विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सामान्यतः चारे के लिए गोबर की खाद 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा दाने के लिए 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर वर्षा होने से पहले खेत में मिला देना चाहिए। खाद के अभाव में उर्वरकों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास खाद नहीं है तो कौन कौन से उर्वरक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस आपका जो होगा वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और आपका पोटास जो होगा वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास जो कंपोस्ट खाद है वो ना उपलब्ध हो, जो गोबर की खाद है वो ना उपलब्ध हो, तो इससे उर्वरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय व आधी मात्रा 40 से 50 दिन के बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस व पोटास को पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देना चाहिए। तो जो फास्फोरस है, जो नाइट्रोजन को देना है, नाइट्रोजन कब देना है? वो आधी मात्रा बुआई के समय देनी है, ठीक है। जो 100 है उसमें से यानी 50% 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बुआई से पहले देना है। उसके बाद आपकी बुआई के 40 से 45 दिन बाद जो 50 किलोग्राम होगा उसको देना है। और जबकि जो आपका पोटास है और फास्फोरस है, इन दोनों को बुआई के समय ही इन दोनों को दे देना चाहिए खेत में। प्रश्न नंबर 7 कहता है, ज्वार की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग का वर्णन कीजिए। सो आंसर में लिखेंगे, ज्वार की फसल में कीड़ों की बड़ी हानि, कीड़ों से हमें बहुत हानि होती है। अंकुरण के 4 से 5 दिन बाद ये 1 लीटर मेटाक्टिक्स 25 EC को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से प्ररोह मक्खी व तना छेदक कीट नष्ट हो जाते हैं। अनावृत कंडुआ ज्वार का प्रमुख रोग है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम अथवा कार्बोक्सिन के 22.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, ज्वार की संकर प्रजाति कौन कौन सी है? उसके बोने का समय एवं विधि एवं औसत उपज बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे, ज्वार की संकर प्रजाति CHS 123 स्वर्ण, CSB3 संकर ज्वार, TA22 आदि हैं। इनकी बुआई के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह उपयुक्त होता है। चारे की फसल की बुआई पलेवा करके जून के आरंभ में कर दी जाती है। दाने के लिए बुआई कतारों में की जाती है। कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसत उपज दाना 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। प्रश्न नंबर 9 है, बाजरे की फसल में निराई गुड़ाई, खरपतवार तथा कीट नियंत्रण के बारे में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, बाजरे की निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण दाने के लिए बोई गई फसल में कम से कम 2-3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है।
कानपुरी कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई की जाती है। खरपतवार नष्ट करने के लिए एंड्राजीन की 1 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बोने के तुरंत बाद प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। कीट नियंत्रण। दीमक से बचाव के लिए गामा BHC 20EC सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए 1.25 लीटर एडोल सल्फान 35 EC का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। कंडुआ रोग नियंत्रण के लिए कार्बोक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, आलू के बोने का समय तथा बीज की मात्रा का विवरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, पहाड़ों पर सामान्यतः आलू की फसल गर्मी प्रारंभ होने पर बोई जाती है। मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलती है। मैदानी क्षेत्रों में आलू की फसल 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बोई जाती है। बीज की मात्रा पंक्तियों की दूरी तथा बीज के आकार पर निर्भर करती है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास या 50 ग्राम वजन के बीज की मात्रा 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। समूचे तथा कटे हुए दोनों प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काटते समय ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 या 3 आंखें हों। उसका वजन 50 ग्राम हो। प्रश्न नंबर 11 है, बाजरे की संकर प्रजाति एवं उसके पकने का समय तथा उपज बताइए। सो आंसर में लिखेंगे, बाजरे की संकर प्रजाति पूसा 322, पूसा 23 व ICH MH 451 है। इनके पकने में 80 से 90 दिन लगते हैं। इनसे 25 से 30 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर होती है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।